महाकुंभ में स्नान करने पहुंची राज्यसभा सांसद और इंफोसिस की फाउंडर मेंबर सुधा मूर्ति 3 दिन तक संगम नगरी में करेंगी प्रवास। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की। किन्नर अखाड़े में शामिल हुई नई नवेली दुल्हन। 2 महीने के पहले ही हुआ था विवाह। दिल्ली की रहने वाली ममता वशिष्ठ किन्नर अखाड़े में शामिल हुई। भदोई के राम जानकी मंदिर के पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा की यात्रा पहुंची चित्रकूट। बुलेट पर सवार होकर लोगों से महाकुंभ में आने की कर रही अपील। 1 रुपए का सिक्का पाने के लिए किन्नर संतों के आगे श्रद्धालुओं का तांता। लोग घंटों इंतजार करके किन्नर महामंडलेश्वर से ले रहे 1 रुपए का सिक्का। सीमा हैदर ने भी महाकुंभ में स्नान की जताई इच्छा। फिलहाल निजी कारणों से महाकुंभ नहीं जा पाएंगी सीमा की तरफ से वकील एपी सिंह कुंभ में चढ़ाएंगे 51 लीटर गाय का दूध। संगम की रेती पार करीब 10 लाख साधु संत और श्रद्धालु कर रहे कल्पवास। ठंड के बावजूद कठिन साधना और तप में लीन साधु संत। प्रयागराज महाकुंभ में गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। साधु संतों के साथ मिलकर गाया भजन। कहा महाकुंभ मेला आकर धन्य हो गए। महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने के खिलाफ बोले बाबा बागेश्वर। अपने मुख्य मकसद से भटक रहा महाकुंभ। वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्रयागराज में संगम में स्नान कर भक्त सूर्य देवता को प्रणाम कर ले रहे आशीर्वाद। बेहतर इंतजाम देख खुश हुए श्रद्धालु। लोगों ने लगाए सीएम योगी के जयकारे। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद श्रद्धालु कर रहे बड़े हनुमान जी के दिव्य दर्शन। बड़े हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर महाकुंभ मेले में 8वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शाम 4 बजे तक 49,94,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों और 39,94,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। बता दें कि अब तक महाकुंभ में लगभग 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज 49.94 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। शाम 4 बजे तक का यह आंकड़ा है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। शाम 4 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। 10 लाख कल्पवासियों ने यहां पर डुबकी लगाई है। और सीधे रुख करते हैं महाकुंभ क्षेत्र का, जहां पर रौनक है और इस रौनक के बीच में वहां पर 24 घंटे डटकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डटकर तमाम खबरों को निकालकर सामने ला रहे हैं हमारे 2 संवाददाता सर्वेश दुबे, जो कि लगातार प्रयागराज में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और खासतौर पर कमान संभाली है उमेश श्रीवास्तव ने, वो भी महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश जी आपके पास आ रहे हैं, बताइए क्या नजारे आप देख रहे हैं कुंभ क्षेत्र में, और लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, देखिए महाकुंभ क्षेत्र में लगातार कारवां बंधा हुआ है। मतलब सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। महिमा निराली है, अद्भुत है, दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। ऐसा लगता है कि कुंभ भारत की आत्मा का तत्व है, कुंभ भारत का स्व है। और जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक एक ही नजारा देखने को मिलता है, और वो है लोगों का कारवां, श्रद्धा का सैलाब, श्रद्धा का जन समुद्र, श्रद्धा का जनज्वार। इस वक्त न्यूज 18 की टीम अखाड़े वाली गली में मौजूद है और जरा विहंगम दृश्य देखिए।
नजारा देखिए, जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का ये कुंभ है और लोग साधु संतों के दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं कि वो महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं और प्रणाम करते हैं, भभूत ले जाते हैं और महात्माओं के तपस्या को देख करके बेहद खुश होते हैं। आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुखद क्षण है, महात्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। इस गली में आप जा रही हैं, यहाँ नागा साधु हैं, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक क्या बोलते हैं आध्यात्मिक अध्यात्म की राजधानी बन गई है प्रयागराज और यह तस्वीर अपने आप में इसकी गवाही देती है। यहाँ पर देखिए पंचदशनाम जूना अखाड़ा में मौजूद और भीड़ देखिए, क्या देशी क्या विदेशी, देखिए कुछ विदेशी श्रद्धालु भी प्रणाम की मुद्रा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेते हैं और साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, उनके चरण वंदना करते हैं और साधु सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्राक्ष की मालाओं के साथ साधु देखिए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी को साधु महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कतार लगातार लगी रहती है। हजारों रुद्राक्ष की मालाएं देखिए पहने हुए हैं, महिलाओं को भी देखिए कैसे फोटोग्राफ्स ले रही हैं और बेहद खुश हैं कि वो नागा साधुओं के दर्शन कर पा रही हैं, संत महात्माओं के दर्शन कर पा रही हैं और ये छठा दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है और लगातार अगर संभव हो पाए तो फॉरेनर्स हैं और बेहद खुश हैं कि वो अध्यात्म की राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं, प्रयागराज में यहाँ मौजूद हैं और जबरदस्त साधु महात्माओं के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की और तस्वीरें कि कैसे प्रयागराज स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका है, स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका है प्रयागराज और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। निश्चित तौर पर ये वातावरण, चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ की आहुति और यहाँ का नजारा ऐसे लगता है कि मानो बैकुंठ नगरी में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा आपके पास, सर्वेश के पास एक बार रुक कर रहे हैं। सर्वेश, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार आपके पुराने अनुभव और तमाम चीजों को आप समेट कर बताइए किस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र की रौनक है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि आज 8वां दिन है, महाकुंभ शुरू हुए और 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और शाम के 7 बजे आप देखिए कि किस तरह की रौनक है। करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने आज भी आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं और जो ये श्रद्धालुओं का सैलाब है, जैसा हमारे साथी उमेश कह रहे थे कि ये रेला बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है, सुबह से ये शुरू हो जाता है, देर रात तक चलता है। यहाँ पर तमाम मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि आदि शंकर विमान मंडपम का किस तरह से भव्य लाइटिंग की गई है, इसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ की दिव्य और अलौकिक जो यहाँ पर छटा है उसको देखकर अभिभूत हो रहे हैं। जो यहाँ पर योगी सरकार ने तैयारियां की है, ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुंदर कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, ग्रीन कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, इसकी छटा को देखने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ आकर इन तैयारियों को देखकर अभिभूत हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। अनुपम, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर किस तरह के उनके अनुभव हैं, कैसे एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं और क्या अनुभव है आपके और किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं तैयारी है? कहाँ से आए हैं? लखनऊ। कैसी तैयारी यहाँ पर, क्या कुछ देख पा रहे हैं? तैयारी तो ठीक ही है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है? हाँ। बहुत अच्छा। बताइए, आप लोग बताइए कि किस तरह की तैयारी है, कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आए हैं। कैसी तैयारी यहाँ देख रही हैं? अच्छी है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? कैसी योगी जी ने तैयारी की है? हाँ, योगी जी ने तैयारी तो बहुत अच्छी की है। जैसे ही हम यहाँ इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो ये जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम एक अंतरिक्ष में आ गए हैं। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव है और मंदिर के पास का जो नजारा है। 22 जनवरी को प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। ये सारी चीजें आप सब नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सर्वेश आपका और साथ के साथ उमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 22 जनवरी को प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट बैठक भी होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और अभी तक लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ में आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल को कुंभ में लेकर जा रहे हैं। कल शाम को सब लोग को पहुंचना है कुंभ, परसों कैबिनेट की बैठक भी होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। एक बड़ा क्योंकि आयोजन है तो एक बड़ा दिन भी प्रदेश के लिए होगा। पूरी प्रदेश सरकार कल शाम से लेकर और परसों शाम तक कुंभ में मुझे लगता है स्नान भी होगा और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे हम लोग को देखने को भी मिलेगी जो सरकार ने करी हैं। एक बड़ा दिन है, कैबिनेट की बैठक है तो बहुत सारे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद सीएम योगी ने चिड़ियाघर में पौधारोपण किया। गजराज को उसके बाड़े में सीएम योगी ने गन्ना और केला खिलाया और साथ ही उन्होंने जानवरों के नाम भी रखे। इसके बाद गैंडों को भी केले खिलाए। योगी ने खूंखार भेड़ियों का नाम भैरव भैरवी रखा है। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का ही एक सेंटर, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया गया। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है। बाबा साहब का अपमान करने वाले आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। संविधान का गला घोंटने वाले संविधान का ठेका ले लिए हैं। तो आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, गला घोंटने वाले ठेका लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो उनको अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, आज वे लोग संविधान की प्रति लेकर के घूम करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोंटा, इमरजेंसी लगाई, देश की सत्ता को अपनी बपोती मान करके संविधान का गला घोंटते रहे। वे लोग आज संविधान का ठेका लेकर के कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने दो शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, एएमयू जामिया में SC/ST को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? देश के पैसे से चलने वाले संस्थान में प्रवेश क्यों नहीं है? सीएम योगी ने कहा कि जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी है। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, हमारी सरकार आई तो वापस से नामकरण किया और बाबा साहब के नाम पर रखा। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने यहां पर वार किया है। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया? जो भारत के पैसे से चलने वाला हो और उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी
और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और कांग्रेस की हर कृत्य वही है, आज भी तनिक भी उसमें कुछ बदला नहीं है। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी भी है। याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। और तो बाद में हमारी सरकार आई तो फिर मैंने वहां पे उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम। इन्होंने अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं, इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। संभल से खबर, जहां पर धुरेटा गांव में चामुंडा मंदिर का 32 साल बाद जीर्णोद्धार हुआ। देव प्रतिमाओं की शोभा यात्रा के बाद मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित की गईं। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। यहां के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय इस मंदिर को बनने नहीं दे रहा था। सपा सरकार में निर्माण रुकवाने का भी लोगों ने आरोप लगाया है। इन लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। एएसपी संभल, सीओ, भारी पुलिस बल फोर्स की सुरक्षा और ड्रोन की निगरानी में कार्यक्रम हुआ। हयातनगर थाना के धुरेटा गांव का पूरा मामला है। ये सर 1992 से बनना रहा था, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद में सब लोगों का सहयोग मिला है हमें, तब बनाया ये मंदिर। कौन नहीं बनने दे रहा था, आखिर क्या था? मंदिर कितना पुराना है? सर मंदिर तो जब से गांव बसा है तब से मंदिर है सर ये, लेकिन लोग बड़ा नहीं करने देते। छोटा सा था वो, बनने नहीं देते मुसलमान लोग कि नहीं जितना रखो, इतना रखो। तो अब तक किन लोगों से शिकायत की? आज पुलिस के अधिकारी भी आए हैं, प्रशासनिक लोग आए हैं, किन लोगों से शिकायत की थी? उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताएं। सर अब पहला है। अब तो सर जैसे भी हमने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा चलो बनाओ, उसके बाद बनना शुरू किया। माता रानी की कृपा हुई, बन गया। आज क्या कौन सी देव प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हुई हैं इस मंदिर में? सर आज इसमें शेरावाली माता की मूर्ति है और एक गणेश भगवान की है, 2 हनुमान जी की है और बाकी राम दरबार है और बाकी जो है छोटे छोटे और भी देवी देवताओं की स्थापना करेंगे। मंदिर ये साहब मोमडे नहीं बनने दे रहे थे। बना हुआ था पहले पुराना कुछ, उसके ऊपर आधा 6, 7, 7, 8 फीट का बना हुआ था। ये बनना दिया बहुत दिनों से, 32 साल हो गए बनना दिया। के धुरेटा गांव में जहां पर ये हमारे पीछे मंदिर है, तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में खड़े हुए हैं। ये मंदिर का निर्माण, इसका जीर्णोद्धार करीब 32 साल से नहीं हो रहा था, इसको रोका हुआ था। दूसरे समुदाय के लोगों पर इसका जीर्णोद्धार रोकने का आरोप था। वहीं योगी सरकार आई है, वक्त बदला है, प्रशासन चेंज हुआ है और प्रशासन के संरक्षण में यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गांव में जुलूस निकाला गया है कि धुरेटा के चामुंडा मंदिर में आज जीर्णोद्धार हुआ है, दोबारा से भवन में काम हुआ है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जुलूस निकला है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लोग बेहद खुश हैं। योगी सरकार में मंदिरों के संरक्षण से, तीर्थों के संरक्षण से, मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बहुत खुश हैं। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संपन्न। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पर बड़ा आरोप लगाया। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे आजम खान ने कराए थे। इतना ही नहीं, दंगे करवाने से लेकर उनके आरोपियों को छुड़वाने के पीछे भी आजम खान का हाथ है। चाहे संभल हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, आजम खान का दंगों से पुराना वास्ता रहा है। मौजूद है भाजपा विधायक आकाश सक्सेना। जी सीधे जानेंगे, क्या कहेंगे जो अब ये योगी सरकार उन दंगों की जांच करे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जांच तो होनी ही चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 के दंगे करवाने से लेकर और उनके आरोपियों को छुड़वाने तक अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो है आजम खान। आजम खान ने ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में सरकार बनती है दिसंबर में, और 23 दिसंबर को ही कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद
कि शासन से ये आदेश निकलता है कि 1978 के संभल के दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आज़म खान ने किस तरीके से दंगों के आरोपियों को, जिसने सैकड़ों जानें ली, संभल के दंगों में लगभग 180 लोगों का कत्ल हुआ था और उसमें सीधा सीधा आरोप था, बहुत संगीन मामले थे। सरकार कोई भी अगर मुकदमा वापस लेती है तो वो राजनीतिक रूप से जो मुकदमे होते हैं उनको वापस लेने का भी अधिकार हाईकोर्ट की अनुमति के बाद है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ अधिनियम 2024 पर चर्चा के लिए कल लखनऊ में जेपीसी की अहम बैठक होनी है। मैरियट होटल में होने वाली बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। 11:30 बजे मुतावल्ली एसोसिएशन और वक्फ से जुड़े कुछ और लोगों के साथ चर्चा होगी। कल होने वाली जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के अन्य सदस्य सद्दीन ओवैसी, सांसद संजय सिंह, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और अन्य सभी मौजूद रहेंगे। वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी को भेज दिया गया। उसके बाद से जेपीसी की टीम पूरे देश के तमाम हिस्सों में जाकर इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पर आम लोगों, बुद्धिजीवियों और जानकार लोगों की राय क्या है। इसी सिलसिले में कल जेपीसी की टीम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएगी और इस बात को जानेगी कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम बुद्धिजीवी संगठन जेपीसीबी के सामने अपनी राय किस तरह से रखते हैं। टीम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। इससे पहले भी लखनऊ में वो आ चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बिल को सबमिट करने से पहले जेपीसी एक बार इस बात को जानना और समझना और परखना चाहती है कि आखिर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से इस मामले पर आखिरी राय क्या रखी जाएगी। ऐसे में वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर जेपीसी की कल होने वाली मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। जनता के मन में क्या है, न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से बात करने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? पासी की तरफ जा रहा है चंद्रभान पासवान। क्या खूबी उसमें? कुछ नहीं सर। फिर कैसे? चंद्रभान पासवान को वोट देंगे साहब। क्यों भाई साहब, क्या लगा? अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको वोट दिए जरूरी है। वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए वोट देना जरूरी है। जो सपा के प्रत्याशी वो भी पासी है, वो भी काम कर रहे हैं, मगर इनसे ज्यादा पासी है। भैया क्या हालचाल है? बस जी ठीक है। चंद्रभान पासवान को वोट देंगे और जो अपने ये खड़े हैं अवधेश जी, बताइए ना तो कुछ दिया है। कहते थे कि हम सड़क देंगे, ये देंगे, कुछ हमको दिया है? तो हम अब की इसी वजह से हम चंद्रभान को देंगे और तो देंगे हम लोग सब खुल के। भाई साहब क्या मामला मिल्कीपुर का, किसको वोट दे रहे हैं? वही चंद्रभान पासवान को। क्या खूबी है चंद्रभान पासवान में? बस पासवान कर रहे हैं, बोल के जाते हैं कि कुछ करते नहीं है रोड के लिए। तो अजीत पवार कोई खूबी नहीं है? नहीं, खूबी है, लेकिन अब हम सब लोग उन्हीं चुन रहे हैं। वो साइकिल पे कमल पे हम न दे भैया, कुछ बता दे। वोट दे है चंद्रभान का। चंद्रभान का वोट दिन जाए। अजीत में का कमी बा? अब कमी हो जाए मतलब उन्हें दिन जाए, मतलब वोटवा कमल के। हाँ उन्हें दिन माई वोटवा कमल के। और का जहाँ जाइए सब हम दे भाई। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।